खालिस्तानी आतंकी था निज्जर, जिसे मारा गया था कुछ महीनों पहले। अब किसने मारा हमें नहीं पता। निकल पहली फुर्सत में निकल। कुत्ते का बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि हमारे बाप हैं कौन। तो बोला कि उसकी माँ जो कुतिया है वो बोलती है कि बेटा अंधेरे में तुम्हारे पिताजी पीछे से आए और कुछ किया और पीछे से ही चले गए। तो मतलब उसने मुंह नहीं देखा था। तो वही वो बताते हैं कि सर रॉ जो है वही बाप है। तो कब आता है, क्या करता है और कब चला जाता है तो किसी को पता नहीं चलता। आखिर यार 4 मिनट में हुआ क्या होगा, क्योंकि 1-1.5 मिनट तो उस ऑफिस तक पहुंचने में लगा होगा जहां पे गाड़ी रुकी है। 1.5 मिनट में गया, 1.5 मिनट में आया, 3 मिनट। 1 मिनट में इसको क्या बोला गया होगा वहाँ पे। मुझे लगता है कि एक कुछ भाग अपशब्द के कोई ऐसा जहाज़ मंगवा जो जिसमें खराबी ना हो और निकल 5 मिनट में, 5 मिनट ने 5 दिन में, क्योंकि 2 दिन तो इनको अपने जो इसके राष्ट्राध्यक्ष है ट्रूडो उसका जहाज़ ठीक करवाने में लग जाता है। तो चाहे स्टालिन हो, चाहे बाकी लोग मनोज झा टाइप के लोग हों, या अधीर रंजन चौधरी जो आजकल कर रहा है, खड़गे और खड़गे पुत्र जो है कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि सब मिलके जुटे हो कि नहीं मोदी जिताना है यार। जगमीत सिंह के ट्विटर पे आप जाएंगे तो उसने गुलाबी रंग की पगड़ी जो है पहनी हुई है, और वो उसका ट्वीट जब पढ़ेंगे तो वो इतना मैनली और मैस्कुलिन बातें कर रहा है कि वो भैया मतलब इसके लिए मैं आज कसम खांदा हूँ कि मोदी से अकाउंटेबिलिटी करवा के रहेगा। जो भी अंग्रेजी बोला मैं थोड़ा, जगमीत से एक राइम करता हुआ शब्द भी हगमीत करके भी इसके लिए यूज होता है, क्योंकि ये कहीं भी विष्ठा कर देते हैं। सब तो एक ही है ना, मतलब आप देखें नेचर वाइज तो सब सेम ही है। अब ट्रूडो ठीक है पुरुष के का देह लेकर पैदा हुआ है, लेकिन है तो मियाँ खलीफा ही राजनीति का, या फिर आप पप्पू कह लीजिए। इसी तरह से दोनों में तो कोई अंतर है नहीं। एक जो अपने देह का प्रयोग करती है पैसे कमाने के लिए, ये है अपने मुंह का प्रयोग कर रहे हैं कुछ और करने के लिए, तो चलता है। मुंह खोलेंगे तो और करेंगे क्या। अब जगमीत सिंह साहब हैं तो ठीक है, बाकी आप लोग की इमेजिनेशन पे मैं छोड़ देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज तो ट्रूडो के ट्रूडो लग गए हैं, क्योंकि ट्रूडो जी ने आज अपनी संसद में, कनाडा के संसद में एक जो बयान दिया है उसमें कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया है और सीधे सीधे भारतीय सरकार पर एक जो खालिस्तानी आतंकी था निज्जर, जिसे मारा गया था कुछ महीनों पहले। अब किसने मारा हमें नहीं पता, लेकिन ट्रूडो को लगता है कि मोदी ने जो है अपने एजेंट्स के थ्रू मरवाया है। तो उसने अपनी संसद भवन में बोला, और उसके बाद फिर भारतीय राजनयिक जो थे, डिप्लोमेट थे, उनको बोला कि तुम निकलो यहाँ से। तो उसके रिस्पॉन्स में भारत ने भी, उनके एक टॉप डिप्लोमेट थे ओलिवियर या ऐसे कुछ नाम है, अब नाम में क्या रखा हुआ है, तो उसको भी बोला कि निकल पहली फुर्सत में निकल। और वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि क्या हुआ। जिनको कंटेक्स्ट पता नहीं है इस पूरे का, जस्टिन ट्रूडो की स्थिति अपने ही राष्ट्र में बहुत ही नीचे चल रही। वहाँ पोल रेटिंग चलता है कि इस सप्ताह क्या पॉपुलैरिटी रेटिंग है किस लीडर की। आजकल भारत में भी चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी का अप्रूवल रेटिंग क्या है। तो इसमें भारत में तो थोड़ा मुश्किल होता है रेटिंग्स नापना, लेकिन कनाडा या यूएस में वहाँ चूँकि लोग अधिक इन सब चीज़ों को लेके जागरूक होते हैं, तो उसमें तो ऑल टाइम लो पे चल रहा है। और ट्रूडो के जो अपोनेंट हैं उसकी पॉपुलैरिटी जो है बढ़ती जा रही है। इसने पिछले कुछ वर्षों में सिवाय इसके कि वो मर्द है या औरत उसे स्वयं नहीं पता है, इसके बियॉन्ड उसने कुछ खास किया नहीं है। और इसका बाप भी कौन है, इस पर भी बहुत लोगों को संदेह होता है। एक फिडेल कास्ट्रो, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो वो इसकी माता जी को दबोच के कुछ दिखा रहा था और बाप हंस रहा है, और बाद में एक फ़ोटो आता है कि दोनों की नाक जो है ट्रूडो की और इसकी बहुत मिलती है। तो अब बाप इस तरह के कम्युनिस्ट, खाटी कम्युनिस्ट हो, मतलब एलिजेडली का ही प्रयोग उसने अपने भाषण में भी किया है कि भारत की सरकार के एजेंट्स ने एलिजेडली मारा है। तो ये सारा कांड हुआ, और जो एग्जैक्ट मैं चाहूँगा कि आप उनका भाषण जो है सुनिए, 1 मिनट का है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing
credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. अब यहाँ पे जिन शब्दों का प्रयोग किया है ट्रूडो ने कि हमारी एजेंसीज जांच रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार के एजेंट्स पोटेंशियली इसमें हो सकते हैं, एविडेंस कुछ नहीं प्रस्तुत किया गया, आरोप लगाया गया और आरोप भी एक सरकार के ऊपर लगा दिया कि उसने तुम्हारी टेरिटरी में घुस के किसी को मार डाला है। और ये तब लगा है जब भारत कनाडा संबंध जो ऑल टाइम लो जिसको कहते हैं उस पे है। लंबे समय से जब से ख़ास करके प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं तब से खालिस्तानी एलिमेंट्स ने आपको सीए में दिखा, किसान आंदोलन में दिखा और तमाम तरह के आंदोलन में आपको खालिस्तानी फुटप्रिंट दिख ही जाएगा। और इन्होंने जो है काफ़ी विदेशों में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर अटैक किया था, यूके में हमारी एम्बेसी के बाहर बहुत सारा करतूत किया था, यूएसए में एक एम्बेसी में पेट्रोल बम की बोतलें फेंकी थी, कनाडा में तो इनका पूरा एक मिनी खालिस्तान उधर बना के इन्होंने रखा हुआ है। तो ये सारा लंबे समय से चल रहा था और भारत सरकार ने, चूँकि कनाडा जो है एक हब है, तो उस पर अपनी आपत्ति लगातार जताई थी कि ये सब अपने भूमि का प्रयोग भारत के अगेंस्ट करवाना बंद करो, अपना चैन से रहो, और जो टेररिस्ट हैं या हमारे झंडे को तुम्हारे राष्ट्र में कुचल रहे हैं, हमारे एम्बेसी पे हमला कर, तो उसको तुम प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हो। तो ये सारा जो है लंबे समय से चल रहा है। अब जिस निज्जर की ये बात कर रहा है ट्रूडो, भारत सरकार उसे टेररिस्ट मानती है और टेररिस्ट था वो। अब किसने मारा हमें नहीं पता, हालांकि ये लोग रॉ की तरफ जो है वो ब्लेम कर रहे हैं। तो हो सकता है रॉ के बारे में एक फिल्म भी आई थी, उसमें पूछता है एक नेता, भारतीय नेता, कि रॉ ये है वो है, तो वो भी मैं चाहूँगा, छोटा सा क्लिप है, आप देख लीजिए। अगर कॉपीराइट होगा तो फिर वो मैं क्लिप हटा दूंगा, बट मूलतः उसमें यही है कि रॉ वो बाप है, मतलब वो एक कुत्ते का बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि हमारे बाप हैं कौन, तो बोला कि उसकी माँ जो कुतिया है वो बोलती है कि बेटा अंधेरे में तुम्हारे पिताजी पीछे से आए और कुछ किया और पीछे से ही चले गए, तो मतलब उसने मुंह नहीं देखा था। तो वही वो बताते हैं कि सर रॉ जो है वही बाप है, कब आता है, क्या करता है और कब चला जाता है तो किसी को पता नहीं चलता। वही है यहाँ पे इस फिल्म का के क्लिप में। तो निज्जर जो है इसको कनाडाई नागरिक बता रहा है, जबकि कनाडा में ये 1997 में जब आया था, फर्जी नाम से, कोई रवि करके नाम से आया था, और फिर उसने आवेदन किया, रिफ्यूजी स्टेटस मांग रहा था, फिर सिटीजनशिप के लिए, तो रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद उसको जिस महिला ने यहाँ पे स्पॉन्सरशिप दे के, मतलब आप किसी को अगर इनवाइट करते हैं तभी वो आ सकता है किसी दूसरे राष्ट्र में। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आप लोग भी जानेंगे कि ये होता है, आपका कोई संबंधी है, दोस्त है या बिजनेस पर्पस से वहाँ से लेना पड़ता है। तो उस महिला से इसने विवाह भी किया कि उस माध्यम से इसे मिल जाए, तब भी नहीं मिला। उसके बाद तरह तरह के एक्टिविटीज़ में ये शामिल रहा, जिसमें एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी, और अब इसे क्लेम किया जा रहा है कि वो कनाडाई सिटीजन था। अब राजदीप भी इसी लाइन पे एक ट्वीट करता है जिसमें उसने कैनेडियन सिख वर्ड का प्रयोग किया है इस निज्जर के लिए, जबकि पूरा हमारा जो विदेश मंत्रालय, उसके प्रवक्ता
उन्होंने लंबी चौड़ी स्टेटमेंट जारी किया और उसमें बोला है कि वो भाई आतंकवादी था। लेकिन राजदीप उसको कनेडियन सिख बोल के कहाँ पहुँचना चाह रहा है वो मुझे नहीं लगता है कि आपकी या हमारी समझ के दायरे से बाहर है। इंडिया ने किस तरह से रिएक्ट किया वो हम पूरी मतलब 2 बजे के लगभग ये न्यूज़ आई थी, मैं जगा हुआ था, मैंने ट्वीट भी किया था। उसके बाद फिर मॉर्निंग 8 बजे तक भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि आप जो है बकलूली करना बंद कीजिए। और G20 में भी आप आए थे, वहाँ पे भी ट्रूडो ने मोदी जी से बोला कि भाई ऐसी हत्या हो गई, इसकी जांच होनी चाहिए। उसमें भी उसको झिड़का गया और कहा गया ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आप पहला दिन तुम्हारे संसद का हाउस ऑफ कॉमन्स का सेशन था और उसमें तुम जाके इस तरह की बात कर रहे हो, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने धरती का प्रयोग जो है दूसरे राष्ट्रों के विरोध में जो भी गतिविधियां होती हैं, आतंकी गतिविधियां होती है, उसके लिए प्रयोग करना बंद कीजिए। और फिर जो हुआ, एक वीडियो है, ANI के 2 वीडियो हैं। 10:26 पे एक ट्वीट आता है ANI का कि उसको तलब किया गया और वहाँ पहुँचे हैं कनाडाई दूतावास के जो हाई कमिश्नर हैं वो। और 10:30 में ANI का दूसरा एक वीडियो आता है कि वो निकल के आ रहे हैं। और वो जो वीडियो है उसके निकलने का चेहरा पूरा तमतमाया हुआ है। और ANI का रिपोर्टर माइक से पूछता है कि भाई साहब आप भीतर गए थे तो क्या हुआ, तो वो इतनी ज़ोर से मतलब दरवाज़ा बंद करता है, मुझे लगता है रिपोर्टर को चोट वोट लग सकती थी। और पूरा लाल तो होते हैं बेचारे, गुलाबी हो गए थे गुस्से के कारण। तो ये बताता है कि वहाँ पे बहुत सारे मीम भी चल रहे हैं कि क्या हुआ था। एक मीम चल रहा है S जयशंकर और अजीत डोभाल वाला, पूरा मस्कुलर बॉडी है वो सब भी मैं मतलब आप देख लीजिए। और एक तो निकल ये वाला, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आखिर यार 4 मिनट में हुआ क्या होगा, क्योंकि 1-1.5 मिनट तो उस ऑफिस तक पहुंचने में लगा होगा जहां पे गाड़ी रुकी है। 1.5 मिनट में गया, 1.5 मिनट में आया, 3 मिनट। 1 मिनट में इसको क्या बोला गया होगा वहाँ पे? मुझे लगता है कि एक कुछ भाग अपशब्द के कोई ऐसा जहाज़ मंगवा जो जिसमें खराबी ना हो और निकल 5 मिनट में, 5 मिनट नहीं 5 दिन में, क्योंकि 2 दिन तो इनको अपने जो इसके राष्ट्राध्यक्ष है ट्रूडो, उसका जहाज़ ठीक करवाने में लग जाता है। तो ये तो एम्बेसडर है, ये तो बेचारा आपके जब पतंग वतंग में झूल के जाएगा पता नहीं। तो वो करके उसको लग रहा था कि बेचारे के साथ भीतर में क्या, मुझे तो वो सीन याद आ गया। एक फिल्म थी अजय देवगन वाली जिसमें वो नेता को जो है रूम में बंद करके और कायदे से, मतलब रोहित शेट्टी वाली फिल्म सिंघम, उसमें जो वो मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना जिसे आप बता भी नहीं सकते और छुपा भी नहीं सकते, क्योंकि चेहरे पे वो जो है प्रदर्शित होता दिखता है। तो उस तरह का हुआ और 5 दिन के अंदर बोला कि आप राज छोड़ दीजिए। अब जो बात इसने बोली है ट्रूडो ने, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। मतलब इसको लगता है कि वहाँ पे बोल के ये जो है इंडिया के ऊपर, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को दैट दे विल बी इन सूप, ऐसा नहीं है। ये तो मोदी के लिए तो बड़ी अच्छी बात है और उसके नेता वेता तो इसको भुनाएंगे कि देखिए हम तो, ये नया इंडिया है भाई साहब, घर में घुस के मारता है। तो एक तरह से तो मोदी के कैंपेन में आप देखिए, चाहे स्टालिन हो, चाहे बाकी लोग मनोज झा टाइप के लोग हों, या अधीर रंजन चौधरी जो आजकल कर रहा है, खड़गे और खड़गे पुत्र जो है कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि सब मिलके जुटे हो कि नहीं मोदी जिताना है यार, चाहे जो हो जाए, हमारे मोदी जी इतना महान काम कर रहे हैं। विदेशों से भी अब समर्थन मिलने लगा कि मोदी जी आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात हो रही है कि जो उस फिल्म में था, संभवतः उरी में ये स्टेटमेंट आया था कि ये नया इंडिया, ये घुस के मारता है, तो वो वाला यहाँ पे चल रहा है। अब इसमें एक और ट्वीट आता है जगमीत सिंह का। जगमीत सिंह के ट्विटर पे आप जाएंगे तो उसने गुलाबी रंग की पगड़ी जो है पहनी हुई है, और वो उसका ट्वीट जब पढ़ेंगे तो वो इतना मैनली और मैस्कुलिन बातें कर रहा है कि वो भैया, मतलब इसके लिए मैं आज कसम खांदा हूँ कि मोदी से अकाउंटेबिलिटी करवा के रहेगा। जो भी अंग्रेजी बोला, मैं थोड़ा सा उनके मतलब जो
वो भाषा का प्रयोग करता होगा आपस में। हम देखते हैं ना उसको, पन्नू जो है बेचारा इनका, तो वो किस तरह से पीछे बिजलियाँ कड़कती हैं। तो ये सब जोकर लोग हैं। अब ये जो है ये रूलिंग गवर्नमेंट में है, पार्टी का ट्रूडो की ही पार्टी में है। और जगमीत से एक राइम करता हुआ शब्द भी हगमीत करके भी इसके लिए यूज होता है, क्योंकि ये कहीं भी विष्ठा कर देते हैं। तो उस कारण से भी अब एक वीडियो पहले देखिए इनका, जस्टिन ट्रूडो जो है नाच मेरी बुलबुल को पैसा मिलेगा, वो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अगर इस पर भी कॉपीराइट आएंगे तो मैं म्यूट कर दूंगा, लेकिन फिर भी डांस जो है वो देखने योग्य है। आप ये नृत्य थोड़ा सा देखिए। अब आप सोचिए कि ऐसा आदमी और ट्रूडो जिसकी पत्नी के बीच अभी तलाक वलाक हो गया और उसने संभवतः बोला कि उसे मर्दों में दिलचस्पी है, तो अब हो सकता है कि जगमीत भाई में दिलचस्पी हो, मुझे नहीं पता। होता है एग्जॉटिक चीज़ें बहुत लोगों को पसंद होती है। और जिसकी माँ ही जो है वामपंथी में इंटरेस्ट दिखा रही थी, तो लौंडा कैसा होगा। अब किसी तरह से ढो रहा था और कभी ये इसकी गोद में बैठता है, कभी वो पता नहीं चलता आजकल कौन क्या है। और जिस तरह के वोक राइट्स के एक्टिविस्ट ये आजकल बने हुए हैं, तो वो पूरी प्राइम मिनिस्टरशिप जो है ट्रूडो की आजकल इसी पे घूम रही है कि कैसे वोक एजेंडा तो जो भी है जगमीत सिंह की गोद में बैठ के। और नहीं तो क्या मतलब है, आप सोचिए कि कनाडा को, और केवल ये निज्जर वाला इंसिडेंट तो ठीक है, कंसर्न हो सकता है, कनाडाई सिटीजन था और ये सब, लेकिन उसके पहले इसकी पूरी एक लंबी श्रृंखला, पुराना पापी है ये। किसान आंदोलन भारत में चल रहा था तब बोला, इंडिया जब दाल का इंपोर्ट की बात चल रही थी उसके समय में ये कुछ बोला है। उसके बाद और भी बातें होती हैं तो उस पर भी ये चिंता व्यक्त करता रहता है। तो कौन सी वो लॉबी है जिसके कारण ये सब हो रहा है? तो वही ये जगमीत और धालीवाल और इस तरह के लोग हैं जो खालिस्तानियों के वहाँ पे लॉबी है, तो उसके कारण ये सब होता रहता है। और ये पहली बार इसने किया, ये जब भी फंसता है तब ये इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्लेम करता है। 2018 में इंडिया ये जब आया हुआ था तो इसके साथ प्राइवेट डिनर जो होस्ट किया गया था उसमें एक कन्विक्टेड अटेम्प्टेड मर्डरर जो था वो व्यक्ति इसके उसमें शामिल था। अब उस व्यक्ति के वहाँ होने पर बहुत लोगों ने प्रश्न पूछा, तो उसने ब्लेम किया कि नहीं, ये तो रॉ वाले जो है वहाँ पे कोई रोग एजेंट है उन लोगों का फॉरेन ऑफिस में जो इस तरह की काम करता है और मुझे जो है एम्बेरस करने के लिए ये सब करवा रहा है। तो ये जब भी फंसता है तो ये ब्लेम करना चाहता है उधर। अभी क्या है कि ये जो भारत और कनाडा टाइज़ हैं, इनफैक्ट मैं इस पे वीडियो बनाने जा रहा था तभी जब इसका प्लेन फंसा था, फिर उतना कंटेंट था नहीं। तो अब देखिए कि ईश्वर की कृपा से कंटेंट जो है वो आ ही जाता है। तो अभी किसान आंदोलन में इसने जो किया था वो स्टेटमेंट आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि हम कंसर्न्ड हैं। और तुमने अपने यहाँ प्रोटेस्ट, जो ट्रकर्स प्रोटेस्ट था, याद होगा आपको, बर्फ़ की आंधी चल रही थी, वैसे में ट्रकर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको कुचलने के लिए एक एक व्यक्ति जो उस प्रोटेस्ट में शामिल था सबका अकाउंट फ्रीज करवाया गया, फाइनेंशियल डीलिंग्स। महिलाओं को, इनके माउंटीज़ होते हैं कॉप्स, उन्होंने घोड़े पे चढ़े हुए और महिलाओं को कुचला है उन्होंने, प्रोटेस्टर्स को। ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो अपने यहाँ के प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए पूरा सारी मशीनरी ये लगा देता है। और भारत में जा कर के G20 में भी जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ वाला डिक्लेरेशन है उसमें आप जाकर देखें, उसमें भी वो बोलता है कि वी रिस्पेक्ट द राइट टू प्रोटेस्ट। तुम कौन सा रिस्पेक्ट कर रहे हो? मतलब राइट टू प्रोटेस्ट वहाँ रिस्पेक्ट करेगा जो इसकी धरती पे नहीं होगा। ये पूरा वेस्ट का एजेंडा है।
नीदरलैंड्स में भी ट्रैक्टर रैलियां चली हैं और वहाँ पे तो सरकारों ने किसानों की ज़मीन छीन ली है कि तुम इस पे फार्मिंग नहीं कर सकते, तुम कैटल ब्रीडिंग ये सब नहीं कर सकते क्योंकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। बहुत बड़ा विषय है उधर नीदरलैंड में। उस सब पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन मियाँ खलीफा से लेके रिहाना को और पता नहीं किस किस को, ग्रेटा थनबर्ग को, सबको टेंशन हो गया था उस वक्त। उसमें फिर ट्रूडो भी आ गया। सब तो एक ही है ना, मतलब आप देखें नेचर वाइज तो सब सेम ही है। अब ट्रूडो ठीक है, पुरुष के का देह लेकर पैदा हुआ, लेकिन है तो मियाँ खलीफा ही राजनीति का, या फिर आप पप्पू कह लीजिए। इसी तरह से दोनों में तो कोई अंतर है नहीं। एक जो अपने देह का प्रयोग करती है पैसे कमाने के लिए, ये है अपने मुंह का प्रयोग कर रहे हैं कुछ और करने के लिए, तो चलता है। मुंह खोलेंगे तो और करेंगे क्या। अब जगमीत सिंह साहब हैं तो ठीक है, बाकी आप लोग की इमेजिनेशन पे मैं छोड़ देता हूँ। अब थोड़ी G20 के भी बारे में चर्चा कर लेते हैं। घनघोर बेइज्जती हुई इनकी, हर तरफ से इग्नोर हुए। जहाँ बाकी के डेलीगेट्स को एक अलग होटल में ठहराया गया था, इसको एक होटल ललित में डाल के रखा गया और वहाँ इससे कोई मिलने तक नहीं गया। इनफैक्ट पिछली बार भी ये जब यात्रा पे आया था तो इसको, अब हेड ऑफ स्टेट है तो उसको रिसीव करने कोई या तो प्राइम मिनिस्टर जाएंगे या फिर कैबिनेट रैंक के कोई जूनियर मिनिस्टर को या ऐसे ही किसी को भेजा गया था, और कोई मतलब गवर्नमेंट का कोई कांटेक्ट नहीं। तो ये फिर जो है गुरुद्वारों में मत्था टेक रहा है और इधर उधर अपने लौंडे को कुर्ता पहना के और पूरा कि नहीं नहीं हम चाहते हैं कि भारत, इस तरह का इसका हुआ था। लेकिन किसी ने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं। यहाँ भी यही हुआ, 2 दिन ये अटका रहा, इसका जहाज़ ख़राब हो गया। भारत ने कहा कि हमारा ले लो, ड्रॉप करके आएगा आपका, तो बोला कि नहीं नहीं नहीं, इज्जत पे आ गया बेचारे के, हम कनाडा के, हम गोरे हैं, हमारे बाप फिडेल कास्ट्रो हैं, हम तुम्हारा कैसे ले लेंगे जहाज़। फिर दूसरा जहाज़ तैयार करके वहाँ से भेजा गया, वो भी लंदन से रिटर्न करना पड़ा, उसमें भी कुछ दिक्कत आ गई। तो उड़ने के लिए जहाज़ है नहीं, तो ये हवा में ऐसे ही उड़ते रहते हैं ये सब कर करके। जब मोदी के साथ इन्होंने खालिस्तान पे चर्चा की और मोदी ने भी मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में बोला कि ये आपकी धरती से ये नहीं होना चाहिए और भारत जो है कंसर्न है। उस पर्टिकुलर दिन भी कनाडा में रेफरेंडम चल रहा था खालिस्तान के लिए, और उस दिन ये ज्ञान दे रहा है भारत में आके कि हम प्रोटेस्ट का समर्थन करते हैं, ये वो आपने हमारे यहाँ कैसे किसी कनाडाई सिटीजन को उसकी हत्या कर दी गई है, उसमें भारत का हाथ बताया जा रहा है। तो ये सारा वहाँ पे चल रहा था। कनाडा की मीडिया में इसका इतना मतलब लिया गया, 2-4 मैं आपके स्क्रीन पे डालूँगा। एक टोरंटो सन नाम का अखबार है, उसने दिस वे आउट करके, मोदी जी इनफैक्ट मिल रहे हैं तो उसमें ऐसे करके बोलते हैं कि आगे बढ़िए। अब मोदी जी ने बोला चल चल आगे बढ़े, इस टाइप का होगा, तो वो दिस वे आउट करके छापा था। उसके बाद फिर बाइडन एक जगह ऐसे करके उंगली उठा रहा है, वो एक फ़ोटो है। फिर उसी समय G20 जो इंडोनेशिया में बाली में हुआ था, उस वक्त भी शी जिनपिंग ने इसको कैसे इग्नोर किया था, वो भी एक क्लिप जो है वो घूम रहा था। G7 की फ़ोटो में जो है मतलब इसको सबने त्याग दिया, सब अपना कहीं पे बात करते अकेला ही जॉन ट्रावोल्टा टाइप पल्प फिक्शन में घूम रहा है, क्या है कैसे है इस टाइप का। तो इसकी स्थिति ये हो गई थी, ये मीम मटेरियल अब बन करके रह गया है। और मीडिया कवरेज में बार बार ये दिखाया गया कि किस तरह से कनाडा की स्थिति जो है वैश्विक पटल पे अब किस तरह से मीम मटेरियल टाइप का हो गया है कि कोई इनको जो है भाव नहीं देता, और भारतीय मीडिया में भी कोई उस तरह की कवरेज नहीं है। ये पुराने पापी हैं जो मैंने आपको पहले भी बोला, इन्होंने ट्रेड रिलेशंस जो है उसमें खुरपेची की है, उसको व्यापार को जो है रोकने की चेष्टा की, कुछ हद तक रोक भी दिया है, खालिस्तानियों को सपोर्ट किया, किसान आंदोलन में कूदते रहे। तो ये सब लब्बो लुआब है जिस तरह से कनाडा कर रहा था। और ऐतिहासिक रूप से आप देखें तो जो रिलेशंस ख़राब हुए हैं भारत के कनाडा के साथ, और ऐसा नहीं है कि उसको रिपेयर करने की चेष्टा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो कनिष्क बॉम्बिंग थी एयर इंडिया के फ़्लाइट की, जो बब्बर खालसा के टेररिस्ट ने की थी,
वहाँ से रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब हो गया। उसमें 268 कनाडाई सिटीजन ही मरे थे, 329 टोटल मरे थे अटलांटिक के ऊपर, जो उसमें खालिस्तानियों ने बम रख दिया था उसमें। और उसके किलर्स आज भी बाहर घूम रहे हैं। कनाडा में उन लोगों को क्लीन चिट दे दी गई, उसको फ्री कर दिया गया। तो ऐसे में तो यह भी सेंस नहीं बनता कि भारत सरकार को अगर मरवाना भी होगा किसी को, तो वो निज्जर को क्यों मरवाएगी। अब दो खालिस्तानी समूह है, किसी को नेता बनना है, किसी को कुछ बनना है, आपस में मारामारी कर रहे हैं। और आपस में मारामारी थे लोग वैसे भी करते रहते हैं, जगमीत और ट्रूडो इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं। तो उसी आपस की मारामारी में जो है मार दिया, उसी में निज्जर जो है बेचारा मारा गया। तो इसका ब्लेम अब रॉ वालों को और कोई काम नहीं है, यही सब करते रहे। कहीं जाके नॉन डिस्क्रिप्ट इंडिविजुअल ठीक है, टेररिस्ट है, और उसको मार के मतलब क्या करना है। चाहे रॉ वालों ने मारा या नहीं मारा, दोनों ही केस में अगर मारा भी तो इंडिया के लिए अचीवमेंट है। और लगातार कुछ लोग, मुझे लगता है कि उधर भी मारे गए थे, यूके में पिछले 6 महीने में काफ़ी लोग जो है मतलब विविध कारणों से इधर उधर मरे हैं। अब रॉ वाले क्रेडिट नहीं लेते, वो तो रात में आते और फिर निकल जाते, बाप का पता नहीं होने देते कि एक्चुअल में कौन है। तो बाप होता है, वही सब हो रहा है इसमें। अब बिलबिलाए हुए हैं कि चुनाव इनका हारना लगभग तय है। तो इस कारण से इनको लगता है कि इस तरह के सेंटिमेंट्स को अपील करके, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर आप देखें तो ये नोएडा गाजियाबाद टाइप से बड़ा नहीं है इन लोगों का टोटल मिला के। तुम किसको अपील कर रहे हो यार। और तुम उसके लिए तुम भारत और कनाडा के तरह तरह के व्यापारिक और सामरिक संबंध हैं, दो राष्ट्रों के बीच के संबंध अपने फॉल्स ईगो के लिए तुम बर्बाद करने पे तुले हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें आगे आप देखिएगा कि और भी कुछ होगा। भारत ने एक्सपेल तो कर दिया है, इस पे आगे भी थोड़ा सा डेवलपमेंट आज या कल में और भी होगा, बाताबाती थोड़ी चलेगी, उसमें हम देखते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, नोटिफिकेशन बेल जो है वो अवश्य दबाएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।